वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी। तो आज हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ टू राइट एनी जॉइंट कॉम्प्लेक्स। तो एग्जाम्स में बहुत लोगों को ये सवाल होते कि कॉम्प्लेक्सेस है इतने बड़े बड़े जो हमारे सिंथेटिक ऑर्गन्स में है, इतने बड़े हैं कि हम अगर लिखने बैठेंगे तो वो पूरा पेपर भी हमें कम पड़ जाएगा। लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स है और कुछ चीज़ें हैं जो उतनी ही ज़रूरत की है जो पेपर में लिखने की है, और वही इम्पोर्टेंट है। तो वो आज हम देखेंगे, और कुछ सब हेडिंग्स के अंडर हम कॉम्प्लेक्सेस लिखेंगे। तो वो आज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग, पहला हेडिंग है टाइप ऑफ जॉइंट। तो टाइप ऑफ जॉइंट में क्या लिखना है हमें कि जॉइंट कौन से टाइप का है, यानी कि अगर जॉइंट साइनोवियल है या फिर साइनोवियल जॉइंट में कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जैसे शोल्डर, एल्बो, हिंज है वैसे। तो अगर ये लिखना है हमें टाइप ऑफ जॉइंट में। सेकेंड हेडिंग है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या लिख सकते हैं हम कि मूवमेंट कितने कितने डिग्रीज में कर रहा है मेरा वो जॉइंट, यानी कि शोल्डर की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एल्बो की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वैसे। अभी फॉर एग्जांपल इधर 3 डिग्री फ्रीडम, 2 डिग्री फ्रीडम वैसे, जैसे अभी बोला मैंने। नेक्स्ट है आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेसेस हम दो पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे। पहला है प्रॉक्सिमल और दूसरा है डिस्टल। इसके सब हेडिंग है ये दोनों, प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस और डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। तो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस में लिखेंगे, जैसे अभी एग्जाम्पल अभी शोल्डर ले ही लिया है हमने, तो शोल्डर ले लेते हैं। तो शोल्डर में प्रॉक्सिमल मतलब क्लोज टू बॉडी कौन सा है, ग्लिनॉइड कैविटी। तो प्रॉक्सिमल आएगा कौन सा, ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलर सरफेस आएगा स्कैपुला का। डिस्टल कौन सा आएगा, ह्यूमरस का हेड। तो ये मेंशन करेंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल में। उसका एक का डायग्राम निकाल देंगे, दोनों को एक एक, खत्म आर्टिकुलर सरफेसेस। फिर आएगा कैप्सूल और लिगामेंट्स। तो हर हर जो भी जॉइंट आएगा उसके कैप्सूल्स और लिगामेंट्स एक एक लाइन में, उसका इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंस आगे लिख देंगे। लेकिन कैप्सूल कहाँ से कहाँ तक जाती है और वो वीक कहाँ पे है, इतना लिखने की ज़रूरत है सिर्फ। और लिगामेंट्स में भी उनके नाम मेंशन करके, उनका अगर लोकेशन पता हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता हो तो फिर भी सिर्फ नाम मेंशन किए क्या है लिगामेंट्स के, और वो कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करता है वो लिख दिया तो अच्छा है। तो ये हो गया कैप्सूल एंड लिगामेंट्स के अंदर। तो अभी काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स में ये हमें बायोमैकेनिक्स के पेपर में कॉम्प्लेक्स इसीलिए पूछते ये दो पॉइंट्स के लिए, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट। तो काइनेमेटिक्स कैसे लिखेंगे, काइनेमेटिक्स लिखेंगे दो में डिवाइड करते हैं, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और इसमें अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। तो अभी ऑस्टियो और अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमेटिक में आप क्या लिखोगे, ऑस्टियोकाइनेमेटिक में आप लिखोगे कि वो जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन और कौन से मोशन है। जैसे अभी शोल्डर देखा, शोल्डर का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। फिर उसका रेंज ऑफ मोशन लिखोगे कि फ्लेक्शन 0 to 180 डिग्री, अबडक्शन 0 180 डिग्री, लैटरल रोटेशन वो। और अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में क्या लिखोगे, जो जॉइंट के अंदर स्लाइड या फिर ग्लाइड हो रहा है, कौन से मोशन, फ्लेक्शन के टाइम अगर फ्लेक्शन में कर रहा हूँ तो ग्लाइड पोस्टीरियरली हो रहा है, अब वही मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ तो ग्लाइड स्लाइड एंटीरियरली हो रहा है, ट्रांसलेशन ह्यूमरल हेड का ग्लिनॉइड कैविटी पे। तो ये हो गया अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स और ये हो गया ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। अब आप इसका एक टेबल भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे इसका टेबल, जॉइंट का मूवमेंट, फिर उसका रेंज ऑफ मोशन, और फिर उसका अर्थ्रोकाइनेमेटिक। जैसे कि अभी मैंने पहले बोला शोल्डर
फ्लेक्शन, उसका रेंज ऑफ मोशन 0 to 180 डिग्री, और उसका ट्रांसलेशन कौन सा होता है शोल्डर में, पोस्टीरियर स्लाइड और ट्रांसलेशन। तो ये इस तरह हर एक के लिख सकते हो, जैसे एक्सटेंशन, फिर अबडक्शन, एडक्शन, ऐसे एक टेबल बना सकते हो एग्जाम में। यहाँ पे आपका काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा। ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स पार्ट। ये हो गया आपका काइनेमेटिक्स पार्ट। तो अभी काइनेटिक्स में आप क्या लिखोगे? काइनेटिक्स भी दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना है। स्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए कौन एक्ट करता है, और डायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए कौन एक्ट करता है। तो स्टैटिक स्टेबिलिटी मोस्टली कैप्सूल्स और लिगामेंट्स एक्ट करते हैं, और डायनेमिक में लिगामेंट्स, सारे सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स इंपॉर्टेंट है मोस्ट इसमें, और कैप्सूल, ये तीनों एक्ट करते हैं। तो अभी इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। अभी शोल्डर जॉइंट आप पकड़ोगे तो शोल्डर जॉइंट को ग्रेविटी नीचे पुल करती है। स्टैटिक पोजीशन में उसको कौन ग्रेविटी को काउंटरैक्ट करता है कि अपने शोल्डर का जो कैप्सूल है उसमें जो निगेटिव प्रेशर होता है वो, फिर जो ऊपर का सुप्रास्पाइनस रोटेटर इंटरवल कैप्सूल है वो ग्रेविटी को रेजिस्ट करता है। लिगामेंट्स कौन सा, सुपेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, वो पूरा ग्रेविटी के नीचे वाले फोर्स जो पुल कर रहा है उसको काउंटरैक्ट करता है। ये हो गई स्टैटिक स्टेबिलिटी। ऐसे आपको लिखना है हर जॉइंट का स्टैटिक स्टेबिलिटी कौन करता है और डायनेमिक। अभी डायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या करेंगे, अभी मैं अबडक्शन कर रहा हूँ शोल्डर का। शोल्डर के अबडक्शन में एक्शन क्या हो रहा है, डेल्टॉइड ऊपर पुल कर रहा है, और जो अपने इंफ्रास्पाइनस सबस्कैपुलर से वो नीचे पुल करके ये एक्शन हो रहा है। लेकिन इसके टाइम ग्रेविटी भी नीचे पुल कर रहा है, तो वो ग्रेविटी को रेजिस्ट कौन कर रहा है, सुप्रास्पाइनस, जिसका मोमेंटम ऊपर है। तो आपको काइनेटिक्स में दो डिवाइड करके स्टैटिक में कौन एक्ट कर रहा है वो लिखना है, और किस चीज़ को काउंटरैक्ट कर रहा है। जैसे अगर हमने देखा लिगामेंट है स्टैटिक में इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट किसको रेजिस्ट करेगा, इंफीरियर स्लाइडिंग ऑफ ह्यूमरल हेड। वैसे सुपीरियर को करेगा, और फिर जो मिडल है वो एंटीरियर को करेगा। वैसे ही डायनेमिक स्टेबिलिटी में सुप्रास्पाइनस नीचे वाले को करता है। अभी एक्शन सेम, फ्लेक्शन होता है, अबडक्शन होता है, अबडक्शन को डेल्टॉइड, फ्लेक्शन को भी एंटीरियर डेल्टॉइड करता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको स्टैटिक और डायनेमिक काइनेटिक्स लिखना है। और इसके सिंटोनॉर्किक्स में डायग्राम भी है बहुत, जैसे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत सी चीज़ों में। लाइन ऑफ एक्शन के 2-3 डायग्राम निकाल दिए, 2-3 मसल के डायनेमिक में। इसमें स्टैटिक में कौन से लिगामेंट होते हैं। तो बस है इतना काइनेटिक्स में। अभी लास्ट है कौन सी भी कंडीशन। तो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ज़्यादा मार्क्स इन द सेंस कि आपके पास टाइम भी है पेपर में और आप लिख भी सकते हो, तो कोई भी जॉइंट का अगर आपको एक स्पेशल कंडीशन पता है कि जो बायोमैकेनिक्स की वजह से ख़राब होता है जैसे कि अगर हमने थोरैसिक स्पाइन देखा तो उसमें होता है राउंड बैक, काइफोसिस, वो चीज़, तो वो कंडीशन आप लिख सकते हो। उसमें आप लिख सकते हो कि क्यों होगा वो कंडीशन, कौन से मसल स्ट्रेच हो गए, कौन से मसल अपना एक्ट नहीं कर रहे। जैसे काइफोसिस में जो पोस्टीरियर मसल से वो स्ट्रेच हो जाते हैं, एंटीरियर मसल शॉर्टन हो जाते हैं। या फिर फॉरवर्ड हेड पकड़ा पर सर्वाइकल स्पाइन में, तो वो कंडीशन क्यों होती है। अपर क्रॉस सिंड्रोम है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो आप इस कंडीशन में लिख सकते हो। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको लिखना है। हाउ टू राइट एनी जॉइंट कॉम्प्लेक्स में यही है।
टाइप ऑफ जॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलर सर्फेसेस कैसे, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। उसके बाद आता है कैप्सूल एंड लिगामेंट्स, उनको नाम मेंशन कर देना, उनका लोकेशन, डन। फिर नेक्स्ट आया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में टेबल बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ऑस्टियो और अर्थ्रो। ऑस्टियो में आता है रेंज ऑफ मोशन और कौन से मूवमेंट है। अर्थ्रो में आता है इंट्रा आर्टिकुलर मोशन, जैसे कि ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग क्या होता है वो। और एक और चीज़ जो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में है वो एक्सिस एंड प्लेन लिखना पड़ेगा आपको, कि अगर फ्लेक्शन है तो फ्लेक्शन कौन से एक्सिस में हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है सैजिटल प्लेन और कोरोनल एक्सिस में, वैसे। तो टेबल में एक और टेबल मेंशन कर देना, रेंज ऑफ मूवमेंट एक कॉलम, रेंज ऑफ मोशन एक कॉलम, एक्सिस एंड प्लेन, और एक कॉलम में अपना अर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट। ये 4 कॉलम करके अपना काइनेमेटिक्स ख़त्म कर देना। फिर काइनेटिक्स में आके क्या लिखोगे आप, स्टेबिलिटी और स्टैटिक स्टेबिलिटी और डायनेमिक स्टेबिलिटी। स्टैटिक स्टेबिलिटी में आप क्या लिखोगे, कैप्सूल, लिगामेंट्स। जब जॉइंट रेस्ट पे है तो उसे कौन स्टेबलाइज कर रहा है, कोई मसल स्टेबलाइज कर रहा है, कोई कैप्सूल, कोई लिगामेंट, वो। और अभी जब डायनेमिक स्टेबिलिटी करोगे तो मूवमेंट के टाइम आपको कौन सा मसल ग्रेविटी को काउंटरैक्ट कर रहा है या फिर मोशन कर रहा है बोन का, वो। और लास्ट में कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन याद करके जा लो, हर एक जॉइंट के 2-2 कंडीशन याद करके जाओ, और अगर आपके पास टाइम है तो लिख दो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाना। मैं ऐसे लेक्चर्स डालते रहता हूँ यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।